नमस्कारम, राम राम। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। ये स्लोगन सड़कों का स्लोगन नहीं है, ये भारत की संसद में ये स्लोगन सुनाया गया है। गली गली में शोर है, संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात ना करें। जरूरत से संजय ज्यादा जी, मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत आपस में से कोई ज्यादा टिप्पणी मत नहीं। उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है, संजय जी आप नरेंद्र प्लीज, मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं नरेंद्र जाएगी। मोदी चोर कोई है। बात सुना आपने, ये संजय सिंह जी हैं। अभी जल्द ही ये जमानत पे बाहर आए हैं शराब खोरी में, यानी कि शराब पे कमीशन लेने के आरोप में। एक अच्छा खासा दिन इन्होंने जेल में बिताया। इन्होंने सदन में ये नारा लगाया है कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। अगर जो लोग 60 के दशक के होंगे या उसके पहले के दशक के होंगे तो उन्हें इस ढंग के कुछ नारे ज़रूर याद होंगे कि जब 1977 की सरकार बनी थी जनता पार्टी की, तो उसके पहले इमरजेंसी के बाद उत्तर भारत की जनता काफ़ी नाराज़ थी इंदिरा गांधी सरकार से। तो इस तरह के नारे थे कि गली गली में शोर है, इंदिरा साली डैश डैश, गली गली में झंडी है, इंदिरा साली डैश डैश। तो इस ढंग के स्लोगन उस समय भी एक बार सुनने को मिले थे, लेकिन उस स्लोगन इस स्लोगन में अंतर ये है कि वो स्लोगन सड़कों पे सड़क छाप लोगों ने लगाई थी, लेकिन ये स्लोगन भारत की संसद जो उच्च सदन है, राज्यसभा, उसमें एक माननीय सांसद ने लगाई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अपने संसद के हालात देखें, आप राज्य विधानसभाओं के हालात देखें, उत्तर प्रदेश विधानसभा के हालात देखें, तो इनकी चर्चा जब आप देखिए, जब ये चर्चा करते हैं तो ये कैसी कैसी बातें करते हैं, किन किन मुद्दों पे चर्चा करते हैं। ऐसा लगता है कि हास परिहास या फिर गाली गलौज के लिए ही इनको जो है जनता ने चुन के विधानसभा में भेजा है। कभी ये गंभीर होते हुए नहीं देखिए। आप किसी विदेशी सदन को देखिए, आप अमेरिका के सदन को देखिए, आप ब्रिटेन के सदन को देखिए, आप कनाडा के सदन को देखिए। जब वहाँ के सांसद बैठते हैं तो वो किस ढंग से व्यवहार करते हैं और हमारे तथाकथित सांसद के ढंग से व्यवहार करते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज ये पूरी सदन सिर्फ सत्ता के लिए संघर्ष करती हुई दिख रही है, चाहे वो राज्य विधानसभाएं हो, चाहे वो दिल्ली की संसद हो या राज्यसभा हो। जो कोई भी है वो बस सत्ता संघर्ष की बातें ही दिख रही है कि सत्ता में कैसे आ जाना है, कैसे सामने वाले को नीचा दिखाना है। यानी ये सब इसीलिए दंड कर रहे हैं कि जनता में किसको कैसे नीचे दिखाया जाए। अमित शाह ने जो अम्बेडकर के बारे में कह दिया था उससे और ये सांसद संजय सिंह के इस स्लोगन को कंपेयर करिए आप, तो कौन ज़्यादा निंदनीय है वो आपको खुद महसूस होगा, समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य है कि लोकतंत्र पतन के एकदम निचले पायदान पे पहुंच चुका है। और ऐसे में अगर देश की जनता नहीं जागेगी, नहीं जागरूक होगी, मैं विश्वास करिए कि ये जो हमारा लोकतांत्रिक स्वरूप है, विद्रूप तो है ही, अति विद्रूप हो जाएगा, इतना विद्रूप हो जाएगा कि फिर लोकतंत्र का कोई मायने ही नहीं रह जाएगा और सारी जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो ध्वस्त हो जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इस थोड़ा सा यही अपील करूंगा कि जागिए, अब तो जागिए। आपने तो अपना जीवन शायद पूरा कर लिया या जो बचा शेष है उसके लिए आपने प्लान कर लिया है कि ठीक है ये निकल जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी आने वाली संतानों के लिए, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए सोचिए कि अगर इसी ढंग से पतन होता रहा तो आपका देश अगले 10 साल बाद कहाँ दिखेगा। कल्पना करिए, विजुलाइज करिए। ये खुद आप ही कर सकते हैं। आपको ईश्वर ने इतना विशाल, इतना खूबसूरत मस्तिष्क दिया है। आप सोचिए कि यूं ही पतन होता रहा अगर लोकतंत्र का, तो अगले 10 साल बाद आपका देश कहाँ खड़ा होगा। अगर सच में आप तस्वीर देख पाएंगे तो डरावनी तस्वीर ही दिखेगी, आपको डर जाएंगे आप शायद। तो आंखें बंद करिए और देखिए उस दृश्य को जो 10 साल बाद दिख रहा।